हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैफ सर। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स का इंपॉर्टेंस हम देखने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आपको बताता हूँ क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया क्या है। ओके, और इंपॉर्टेंट जो इसमें चीजें वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ व्हाट टेट्राहेड्रॉन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ व्हाट टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टाइसेस। ओके, हुज वर्टाइसेस आर, यहाँ पे पॉइंट ए दिया हुआ है। पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 2, 3, then B coordinates are 3, -2, 1, then C point दिया हुआ coordinates are 2, 1, 3, and the D point is given and the coordinate is what, -1, -2, 4। ओके, ये जो हमारा प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चन है, ये अक्टूबर 2013 में 4 मार्क के लिए पूछा जा चुका है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो बच्चों, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्या करना है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, हमें वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। ओके, यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम करना है। जस्ट गिव मी सेकेंड। यहाँ पे देखो ये क्या है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ओके, ऑफ व्हाट टेट्राहेड्रॉन। ओके, वर्टाइसेस यहाँ पे गिवन है। ओके, वर्टाइसेस गिवन है, 4 मार्क के लिए रिपीटेड है सम। ओके, और एक और मैं ये प्रॉब्लम कराऊंगा ऐसा ही, थोड़ा सा उसमें अलग दिया हुआ है। वहां पे डायरेक्ट हमें क्या दिया है, वर्टाइसेस नहीं दिया हुआ, हमें एजेस ही दे दिया है। ओके, तो इसमें भी हमें क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम। यहाँ पे देखो, फाइंड द व्हाट वॉल्यूम ऑफ व्हाट टेट्राहेड्रॉन हुज 4 टर्मिनस एजेस आर व्हाट गिवन। ओके, ऑलरेडी गिवन है। तो ये दो प्रॉब्लम आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। यहाँ पे आपको ये शेप दिख रहा है टेट्राहेड्रॉन, इसे ही, ये जो हमारा शेप है, इसे हम लोग टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। टेट्राहेड्रॉन बेसिकली 3 डायमेंशनल शेप होता है। ओके, 3 डायमेंशनल शेप होता है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे मैंने इसके प्रॉपर्टीज लिखे हैं टेट्राहेड्रॉन के। देखो, टेट्राहेड्रॉन के सबसे पहले तो यहाँ पे 4 वर्टाइसेस होते हैं। कितने होते हैं, 4 वर्टाइसेस। जैसे यहाँ पे देखो, वर्टेक्स ए है, देन वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है, एंड देन वर्टेक्स डी है। ओके ओके, ऐसा यहाँ पे देखो, ऑल 4 वर्टाइसेस आर इक्वी डिस्टेंस। क्या होते हैं ये, ऑल 4 वर्टाइसेस विल बी व्हाट, इक्वी डिस्टेंस। यहाँ पे ए बी जो रहेगा, जो लेंथ रहेगा, BD का जो लेंथ रहेगा, DC का जो लेंथ रहेगा, CB का जो लेंथ रहेगा, एंड AC का जो लेंथ रहेगा विल बी सेम। तो ऑल वर्टाइसेस, ओके, ऑल वर्टाइसेस आर इक्वी डिस्टेंस एंड हैज 4 फेसेस। 4 फेसेस भी 4 होते हैं, इसके 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 फेसेस होते हैं, एंड 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है, एंड हैज नो पैरेलल फेसेस। इसका एक ऐसा फेस है, एक ऐसा फेस है, एक ऐसा फेस है। तो ये टेट्राहेड्रॉन होता है। इसका हमें क्या करना है बच्चों, सिंपल हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वर्टेक्स गिवन है, जैसे यहाँ पे देखो, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, और डी का यहाँ पे दिया हुआ है। कभी बच्चों ऐसा अगर आपको दिया रहेगा, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स। ओके, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो आपको उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, हमारे कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी दिया हुआ है। अब पॉइंट ए बी सी दिया हुआ है, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर्स कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर्स अगर पॉइंट्स दिया हुआ है, ओके, तो आप उसको आई जे के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर्स। ओके, तो मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, क्या करता हूँ बच्चों, लेट ए बार, ओके, ए बार, ओके, एंड और बी बार, देन सी बार, ओके, एंड डी बार, एंड डी बार is what is the position vector. Okay okay, is position vector, okay, is position vector of what, r position vector से भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, r position vectors। ओके, r position vectors of what point। ओके, क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट्स। ओके, पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एंड व्हाट क्या हो जाएगा, डी। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इनके पोजीशन वेक्टर ए बार, बी बार, सी बार एंड डी बार है। ओके, चलिए पोजीशन वेक्टर्स हमने लेट कर लिया, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर्स लिख सकते हैं। राइट, देखो ए पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, देखो ए बार विल बी नथिंग बट व्हाट, देखो यहाँ पे ए बार दिख क्या, ए पॉइंट क्या है, -1 उसका है, -2, -3 है, तो माइनस के साथ क्या जाएगा, आई, तो माइनस आई कैप हो जाएगा, +2 जे कैप हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, +3 के कैप, प्लस वॉट 3 के कैप हो जाएगा। ओके, ये ए बार हो गया। ऐसे हमको क्या करना पड़ेगा, बी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, बी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। बी बार क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा 3 आई कैप दिया हुआ है, 3 आई कैप दिया हुआ है, माइनस वॉट, -2 जे कैप हो जाएगा, प्लस क्या है, +1 है, तो यहाँ पे 1 के कैप हो जाएगा। ओके ओके, ऐसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सी बार भी कैलकुलेट करेंगे।
सी बार का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 2 1 3 दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 1, 3, यानी कि 2 i कैप प्लस वॉट j कैप प्लस वॉट 3k कैप प्लस वॉट 3k कैप हो जाएगा। ठीक है, ओके अभी यहाँ पे डी पॉइंट भी दिया हुआ है, तो डी पॉइंट का भी हम लोग पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं, राइट। डी पॉइंट का यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, -1 -2, यहाँ पे +4 दिया हुआ है, तो -i कैप हो जाएगा, -2j कैप हो जाएगा, प्लस 4k कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा। ये हमने पोजीशन वेक्टर लिख लिया। अभी देखो बच्चों, हमें यहाँ पे क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कैलकुलेट करना। तो याद रखो, कभी भी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये जो वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी पता होना चाहिए, वेक्टर ए सी पता होना चाहिए और वेक्टर ई डी पता होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे देखो हमें क्या पता चल गया, हमें पोजीशन वेक्टर्स पता चल गया, बट वेक्टर ए बी नहीं पता है। वेक्टर ए बी पता होना मतलब ये एज का जो वेक्टर होता है, राइट। तो वेक्टर ए बी पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ए बी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, ए बी बार। ओके ए बी बार विल बी नथिंग बट व्हाट, बी बार माइनस व्हाट ए बार, बी बार माइनस व्हाट ए बार। वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ए बी के बाद यहाँ पे ए सी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच विल बी नथिंग बट व्हाट सी बार माइनस व्हाट ए बार। आपको पता रहेगा, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा हेड रहता है, हेड ऑफ द वेक्टर, मतलब जहाँ पे वेक्टर एंड होता है वो लिखते हैं, फिर यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द वेक्टर यानी कि टेल लिखते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, सी बार माइनस व्हाट ए बार। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार डी बार, ए डी बार विल बी नथिंग बट व्हाट, यहाँ पे डी बार माइनस व्हाट ए बार, डी बार माइनस ए बार। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बट ये सॉल्व करके होगा क्या बच्चों, ये सॉल्व क्यों कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज ध्यान रखो जो वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम, ओके यहाँ पे ध्यान रखो, वॉल्यूम ऑफ हमारा जो ये टेट्राहेड्रॉन है, ओके यहाँ पे मैं टेट्राहेड्रॉन शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इज नथिंग बट व्हाट 1/6 टाइम्स ऑफ व्हाट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यहाँ पे ए बी बार, ओके हमारा ए सी बार, ओके ए सी बार एंड ए डी बार एंड व्हाट ए डी बार। ओके, तो ये हमें मतलब हमें ए बी बार, ए सी बार और ए डी बार अगर हमें पता है, हम उसका बॉक्स प्रोडक्ट यानी कि इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1/6 टाइम्स ऑफ व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार, देन वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। मतलब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मिलने के लिए हमें ये चीज पता होना चाहिए, और ये चीज पता होने के लिए हमें पहले ए बी बार, ए सी बार और ए डी बार पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे ए बी बार हुआ, ए सी बार हुआ, ए डी बार कैलकुलेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमने पोजीशन वेक्टर में क्यों फाइंड आउट किया है, बिकॉज ए बी बार कैलकुलेट करने के लिए हमें बी बार और ए बार पता होना चाहिए, राइट। तो ऐसे चीजें है, तो फाइनली हमें ये करना, ये करने के लिए हमें ये स्टेप्स हमें ये ए बी बार, ए सी बार और ए डी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो फटाफट हम लोग कैलकुलेट करते ए बी बार बच्चों। ओके ठीक है, अभी ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ए बी बार के लिए बी बार माइनस व्हाट ए बार है, तो बी बार का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3i कैप। ओके 3i कैप माइनस व्हाट 2j कैप प्लस k कैप है, प्लस k कैप, देन माइनस हो जाएगा, माइनस साइन दिया तो अंदर का सारी चीजें क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट में हो जाएंगे। तो ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस अगेन i कैप प्लस व्हाट 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस व्हाट 3k कैप प्लस व्हाट 3k कैप हो जाएगा। ओके प्लस 3k कैप। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके प्लस 3i दिया हुआ है और माइनस प्लस, तो प्लस 3 एंड प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा +4। ओके +4 i कैप हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है -2j, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 कितना हो जाएगा -4 j कैप, -4 j कैप हो जाएगा। यहाँ पे प्लस के दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा -2, सॉरी हाँ -2। ओके सो -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा k कैप। ओके ठीक है, -3 एंड +1। ओके तो ऐसा हो गया। तो ये हमें क्या मिल गया बच्चों, ए बी बार का वैल्यू मिल गया। ऐसे हमें क्या करना है, ए सी बार का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ए सी बार के लिए सी बार क्या करना पड़ेगा, सी बार माइनस ए बार। सी बार का वैल्यू क्या दिया है 2i कैप प्लस व्हाट j कैप प्लस व्हाट 3k कैप। ओके प्लस व्हाट 3k कैप दिया हुआ है। ओके हमें ए बार को इसमें से माइनस करना है, तो अगेन ये पूरा लिखते जाओ, -i उसके प्लस 2j कैप उसके प्लस, उसके बाद हमारा हो जाएगा प्लस 3k कैप। ओके अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस 2i दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 + 1 कितना हो जाएगा +3। ओके 3i कैप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे +1 दिया हुआ है और यहाँ पे -2, देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस ना, तो यहाँ पे -2 + 1 कितना हो जाएगा -2 + 1 इज व्हाट -2 + 1 इज व्हाट -1 j कैप। ओके -1 j कैप +3 है और यहाँ पे क्या है -3, +3 -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 k कैप लिख सकते हैं। ओके
ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0 के कैप। ओके अभी हम लोग ये ए डी बार कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हमें डी बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो डी बार का क्या है माइनस आई कैप। ओके ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस आई कैप। ओके यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ मैं माइनस आई कैप, उसके बाद माइनस 2 जे कैप, माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, प्लस वॉट 4 के कैप है। यहाँ पे माइनस लिखा, उसके बाद ये लिखने का आई कैप। ओके प्लस 2 जे कैप प्लस क्या हो जाएगा 3 के कैप। इसको हम लोग अब फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा देखो माइनस आई है और यहाँ पे प्लस आई, माइनस आई प्लस आई क्या हो जाएगा 0 आई कैप। क्या हो जाएगा 0, कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ पे -2 जे हो गया, -2 दिया हुआ है और -2 जे। ओके -2। ओके तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 लिख सकते हैं, -4 जे कैप। उसके बाद क्या लिख सकते हैं देखो +4 के कैप दिया हुआ है, +4 के कैप और यहाँ पे -3 के कैप। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ना, तो +4 -3 विल बी नथिंग बट व्हाट +1 के कैप हो जाएगा, +1 के कैप। ठीक है ओके सो ये हमें क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे ए बी बार, ए सी बार और ए डी बार का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। हमें यहाँ पे करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड आउट करने के लिए 1/6 टाइम्स ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ व्हाट ए बी बार और ए सी बार। तो अभी हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। ओके यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा दी वॉल्यूम। ओके यहाँ पे लिखता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ व्हाट टेट्राहेड्रॉन। ओके ओके टेट्राहेड्रॉन। ओके हुज को टर्मिनस। ओके हुज, ओके यहाँ पे लिख रहे हैं हुज को टर्मिनस। को टर्मिनस मतलब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे को टर्मिनस मतलब एक ऐसा मतलब एज जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो हमने क्या किया है, हमने ए को कंसिडर किया है, अपना पॉइंट ए से ए बी लिया है, फिर ए सी लिया है, फिर ए डी लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना हमारा, मतलब जो हमारा एजेस है, तो हम लोग इसको को टर्मिनस एज बोलेंगे। ओके उस को टर्मिनस एजेस, ओके एजेस कौन से हैं, को टर्मिनस एजेस है क्या है हमारे ए बी बार है, राइट ए बी बार हो जाएगा। ओके हमारा को टर्मिनस एजेस आर नथिंग बट व्हाट ए बी बार। ओके देन ए सी बार हो जाएगा, यहाँ पे ए सी बार एंड देन ए डी बार। ओके ए डी बार इज नथिंग बट व्हाट 1/6। ये ध्यान में रखो 1/6। ओके टाइम्स ऑफ व्हाट बॉक्स प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें क्या लेना है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, यहाँ पे या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। तो ए बी बार हो जाएगा, ए सी बार हो जाएगा एंड देन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ए डी बार हो जाएगा। ओके तो हमें ये वैल्यू हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हो। ओके यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ओके वॉल्यूम ऑफ व्हाट टेट्राहेड्रॉन। ओके टेट्राहेड्रॉन विल बी नथिंग बट व्हाट विल बी इक्वल टू 1/6। ओके यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ व्हाट ए बी बार ए सी बार एंड देन हमारा ए डी बार हो गया। ओके ए डी बार हो गया। देन यहाँ क्या करना है 1/6 लेने का। ये बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, राइट। देखो सबसे पहले ए बी, मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो ए बी बार का जो हमारा वेक्टर है उसके जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे देखो ए बी बार दिया हुआ है, ए बी बार का मतलब क्या वैल्यू है 4i कैप -4j कैप -2k पे है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो बच्चों हम लोग फर्स्ट रो में, ये क्या होता है फर्स्ट रो में क्या करेंगे, जो ए बी बार का जो वैल्यू है उसके आई और जे और के के जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे। कोफिशिएंट ध्यान में रखना, कोफिशिएंट लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 4 है आई का कोफिशिएंट, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। फिर जे का कोफिशिएंट क्या है -4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे। फिर के का कोफिशिएंट क्या है -2 लिखा जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्या है उसके बाद AC क्या है हमारा, देखो AC बार का वैल्यू ये है। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है आई कैप -j कैप +0 के कैप। तो पहले तो 3 आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा -1 आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा 0 आएगा। ओके देन उसके बाद 0 आएगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे देखोगे जो हमारा AD बार का वैल्यू क्या है, दिस इज व्हाट द वैल्यू। ओके उसमें हमारा आई का कोफिशिएंट 0 है, उसके बाद जे का कोफिशिएंट हमारा -4 है, आई थिंक सो -4 है, उसके बाद यहाँ पे 1 है। ओके अभी क्या करते हैं बच्चों, देखो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, सिंपल है, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देते हैं। डिटरमिनेंट सॉल्व करना ऑलरेडी आपको पता रहेगा, राइट। ओके 1/6 बाहर है तो इसको बाहर ही रहने दो। ओके और यहाँ पे अभी हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट कॉलम का जो यहाँ पे है ना, ये फर्स्ट जो एलिमेंट होता है फर्स्ट उसका जो साइन रहेगा वो प्लस रहेगा, देन इसका साइन यहाँ पे माइनस रहेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस, इसको लेने का, राइट। उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेने का, राइट, क्या करने का
इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ। ये एलिमेंट लिया 4 वाला, ओके 4 एलिमेंट लिया। उसके बाद इन अभी इसके जो रो और कॉलम में एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको आप इग्नोर कर दो, और ये जो यहाँ पे जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं उसमें क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हो। देखो 1 इंटू वर्ड -1 क्या हो जाएगा, -1, राइट। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखा, उसके बाद 0 इंटू वर्ड -4, 0 इंटू वर्ड -4, ओके 0 ही हो जाने वाला है, राइट। ओके फिर उसके बाद माइनस साइन, कौन सा वाला, ये वाला, ओके। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, -4 है, राइट। तो -4 वाला एलिमेंट लिखने का, राइट। उसके बाद अगेन क्रैमर्स रूल अप्लाई करो, किसमें अप्लाई करो, देखो ये और ये छोड़ दो तो बचे हुए क्या है 3 1, ये इसमें और इसमें अप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू वॉट 1, 3 इंटू 1 माइनस वॉट 0 हो जाएगा। देखो 0 इंटू 0 0 हो गया। अभी क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे प्लस लिखा, प्लस मतलब ये वाला, अभी कौन सा एलिमेंट लेंगे, -2, ओके। तो -2 लिया, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये एलिमिनेट कर दो, मतलब इनको इग्नोर कर दो, ये कॉलम और ये रो को, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये एलिमेंट्स मिलेंगे और इसमें आपको क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 12, माइनस है तो -12 हो जाएगा। अगेन 1 यहाँ पे माइनस लिखा, फिर -1 इंटू 0 0 हो जाएगा, ओके आगे चल के, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। आगे जैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1/6 है तो 1/6 ही लिखिए, यहाँ पे 4 लिखा हूँ, यहाँ पे 4 बार लिखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे -1 है, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0, तो यहाँ पे सिर्फ -1 हो जाएगा। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, देखो -4 है और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ओके प्लस हो जाएगा, और ये क्या है 3, ओके यहाँ पे, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 0 खत्म, राइट। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 इंटू 3। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो 0 -1 इंटू 0 0 हो गया। उसके बाद ये -12 है और ये क्या है, -2 है, ओके -12, ओके। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे तो पहले प्लस ही रखता हूँ, यहाँ पे -2 इंटू वर्ड -12 रहेगा, राइट। अभी आगे इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, 1/6, यहाँ पे -4, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 एंड 12 2 कितना होता है, 12 2 24, ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, ओके ठीक है। आगे इसको हम लोग बच्चों सॉल्व करते हैं। 1/6 तो बाहर ही रहेगा, ये कैसा हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 36 माइनस 36, ओके ये क्या हो जाएगा 36 -4, ओके क्योंकि 24 + 12 कितना हो जाएगा हमारा 36 - 4, 36 - 4 इज नथिंग बट व्हाट 32, ओके ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आंसर आने वाला है 32/6। क्या आएगा 32/6 विल बी द आंसर, विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ये 36 आप इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, मैं यहीं पे ऐसे ही रख रहा हूँ, ओके ओके ठीक है। आप ऐसे भी रख सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लिखना रहेगा यूनिट, क्या लिखोगे क्यूबिक, ओके क्या है क्यूबिक, यहाँ पे लिखा है क्यूबिक यूनिट, ओके क्यूबिक यूनिट। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ व्हाट टेट्राहेड्रॉन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ व्हाट टेट्राहेड्रॉन जो कि हमें मिला है, ओके यहाँ पे हमें क्या मिला वॉल्यूम 36/व्हाट मतलब 32/6 इज अ क्यूबिक यूनिट इज अ वॉल्यूम ऑफ व्हाट टेट्राहेड्रॉन, ओके ठीक है। तो ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है। अभी हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ, अगेन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज कोटर्मिनस, ओके कोटर्मिनस एजेस आर व्हाट, यहाँ पे 7i कैप प्लस k कैप, यहाँ पे 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप एंड देन 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है मार्च 2016 में 3 मार्क के लिए रिपीट हो चुका है। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कोटर्मिनस एजेस ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, कोटर्मिनस एजेस जो है ऑलरेडी यहाँ पे क्या है गिवन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द एजेस, विदाउट, क्योंकि पॉइंट दिया रहेगा तो हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग पोजीशन वेक्टर नहीं पता करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लेट ले लेता हूँ, लेट करके मैं ले लेता हूँ, लेट a बार हुआ मतलब a बार देन b बार एंड व्हाट c बार बी द व्हाट बी द कोटर्मिनस, ओके क्या है हमारे कोटर्मिनस कोटर्मिनस एजेस, ओके बी द वर्ड कोटर्मिनस एजेस ऑफ द गिवन टेट्राहेड्रॉन, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर a बार विल बी नथिंग बट व्हाट, a बार विल बी नथिंग बट व्हाट 7i कैप, ओके यहाँ पे j नहीं दिया तो j क्या रहेगा, यहाँ पे 0j कैप हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा k कैप हो जाएगा। ऐसे ही b बार नथिंग बट व्हाट, b बार का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, b बार का वैल्यू विल बी नथिंग बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2i कैप, ओके। तो यहाँ पे 2i कैप प्लस 5j कैप, उसके बाद क्या हुआ है -3k कैप, -3 क्या है k कैप, ओके ठीक है।
ये हो गया। अभी यहाँ पे सी बार, ओके सी बार क्या हो जाएगा हमारा, सी बार विल बी नथिंग बट व्हाट, सी बार का वैल्यू क्या है 4i कैप, 4i कैप, उसके बाद -3j कैप, ओके प्लस उसके बाद क्या है प्लस k कैप, ओके प्लस k कैप दिया हुआ है। तो ये में ए बार बी बार और सी बार, ओके ये क्या है, ए बार और बी बार क्या इंडिकेट करे, को टर्मिनस एजेस इंडिकेट करे। तो कभी भी को टर्मिनस एजेस रहते हैं गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ओके वॉल्यूम ऑफ व्हाट टेट्रा, ओके टेट्राहेड्रॉन will be nothing but what 1/6 times of what box product of a bar, b bar and c bar, ओके ऐसा हो जाएगा राइट। बॉक्स प्रोडक्ट के लिए मैंने अभी बताया कि हमें क्या करना होता है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता है, ओके डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करो। यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट रो में क्या आएगा, फर्स्ट रो में हमारा ए बार के आई जे के कोफिशिएंट आ जाएंगे, क्या है आई जे के कोफिशिएंट क्या दिए गिवन है, यहाँ पे देखो बच्चों तो आई जे के कोफिशिएंट, यहाँ पे मैंने यहाँ पे माइनस लिया था, यहाँ पे क्या रहेगा प्लस रहेगा, ओके तो सी बार इज नथिंग बट 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ओके ठीक है, ओके बाकी सब सही है, ओके यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं जो भी यहाँ पे ए बार के आई जे के कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 0, उसके बाद क्या है 7 0 देन यहाँ पे 1, ओके 7 0 के का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद यहाँ पे -3, यहाँ पे क्या है 4 3 एंड 1, ओके 4 3 एंड 1, ओके अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व अगेन कैसे करेंगे, 1/6 तो बाहर ही रहेगा राइट, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस एंड देन ये क्या हो जाएगा प्लस, ओके यहाँ पे कैसा हो जाएगा ये बच्चों, ठीक है यहाँ पे ये इसको मैं रफ किया, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे ये 7 लिया, 7 लेने के बाद इसके रो कॉलम्स को इग्नोर कर दो, यहाँ पे एक रैमस को अप्लाई करो, 5 इंटू वॉट 5 हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा 3 इंटू 3 इज वॉट, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -9 हो गया, ठीक है उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन आएगा ये वाला, फिर 0 इंटू में क्या हो जाएगा, देखो ये रो कॉलम एलिमिनेट कर दो, 2 इंटू वॉट 1, ओके विच इज नथिंग बट वॉट 2, ओके विच इज नथिंग बट 2, उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस लिखने के बाद 4 3 का कितना होता है 12, ओके तो -12, ओके यहाँ पे ठीक है, देन उसके बाद प्लस लिखा, प्लस ये वाला, फिर 1 लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, इसके रो कॉलम्स को छोड़ के यहाँ पे अब कैमस अप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा कितना होता है 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 जा कितना होता है हमारा 20, ओके तो यहाँ पे हो जाएगा 20, ओके ठीक है। इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो 1/6 है, 1/6 है, ये कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस देखो 9 प्लस वॉट 9 प्लस 5 इज वॉट हमारा 14 होता है, 7 प्लस 14, ओके यहाँ पे हो जाएगा ये, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट वॉट माइनस, ओके यहाँ पे देखोगे तो 1 दिया हुआ है ना राइट, यहाँ पे क्या है हमारा 5, ओके यस यहाँ पे 1 है राइट, ओके सो यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा ये, यहाँ पे दिस इज नथिंग बट व्हाट -14 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है -14 आ जाएगा, ओके ओके से 20 -20 प्लस 6 इज व्हाट -14, ओके तो अभी फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/6 हो गया, और ये कैसा हो जाएगा देखो ये 98 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 98, ओके 14 7 इज 98 -14 यहाँ पे मैंने कर दिया राइट, ओके ठीक है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 98, यहाँ पे देखो 4 डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 8 - 4 इज व्हाट, यहाँ पे 8 - 4 इज 4 एंड देन 9 यहाँ पे 9 इज 1 इज व्हाट 8, ओके यहाँ पे अब इसको डायरेक्ट कट कर दो, 6 1 जा 6 6 1 जा 6 एंड उसके बाद 6 4 जा ओके 24, ओके ठीक है तो कितना हो जाएगा हमारा 14 आ जाएगा राइट, ऐसा क्या आएगा 14 आ जाएगा, ठीक है तो ये 14 क्या हो जाएगा क्यूबिक, क्या हो जाएगा क्यूबिक यूनिट, ओके क्यूबिक यूनिट रहेगा, ओके ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला योर वॉल्यूम ऑफ व्हाट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ व्हाट टेट्राहेड्रॉन हुज कोटर्मिनस एजेस आर व्हाट, ओके कोटर्मिनस एजेस आर ए बार बी बार एंड सी बार, ओके तो ये हमें मिला है 14, ये मिला क्या मिला बच्चों हमें 14 मिला है, ओके ठीक है। ऐसे हमें ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ओके आशा करता हूँ आपको ये समझा रहेगा, कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इसका जो पीडीएफ है वो आपको दिनेश सर ऐप पे मिल जाएगा, वहाँ पे स्टडी मटेरियल में आईएमपी क्वेश्चन सीरीज फॉर मैथ्स करके एक फोल्डर है, वहाँ पे आप जितने भी सेशन है उसके पीडीएफ रेफर कर सकते हो, ओके ठीक है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग, बाय ऑल द बेस्ट।